साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं की फसल में NPK 0-34 हमें कब इस्तेमाल करना चाहिए, इसको इस्तेमाल करने का सही वैज्ञानिक समय, इसके साथ साथ वैज्ञानिक तरीका, वैज्ञानिक मात्रा क्या है, इसके साथ कौन कौन सी दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल हमें करना चाहिए ताकि हमारी जो गेहूं की फसल है उसमें बढ़िया और ज़्यादा शानदार उत्पादन मिल सके। तो आज की इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो आज की पूरी वीडियो किसान साथियों आप ज़रूर देखिएगा। NPK 0-34 के अलावा हम ऐसी बहुत सारी जानकारी आपको देंगे जिससे कि आप गेहूं में पैदावार बढ़ा पाएंगे, जिससे कि आप गेहूं की फसल की बालियों की साइज, बालियों की मोटाई, बालियों के अंदर दाने की संख्या अच्छी मात्रा में आप ले पाएंगे और आप एक बढ़िया उत्पादन ले पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में किसान साथियों इसी के बारे में मैं चर्चा करूंगा। कुछ भी आपके मन में सवाल है या सुझाव है आप कमेंट करिए, आपको कमेंट के माध्यम से साथियों मामला हल किया जाएगा। इसके साथ साथियों आप बताइए कि कमेंट के माध्यम से कि गेहूं की फसल कितने दिन की आपकी हो गई है, बालियों में आपकी गबोड़ अवस्था आ गई है या फिर बालियाँ निकलना स्टार्ट हो गई है, ताकि हम आगे उसी हिसाब से आने वाली वीडियो आपके लिए साथियों बना पाएँ। तो साथियों सबसे पहले हम NPK 0-34 के बारे में साथियों बात कर लेते हैं। इसके बाद हम कुछ दूसरी बातों के ऊपर भी चर्चा करेंगे कि पैदावार हम गेहूं की फसल में कैसे बढ़ा सकते हैं, बालियों की साइज हम कैसे बढ़ा सकते हैं। किसान साथियों, गेहूं की फसल में अगर हम NPK 0-34 कैसे डालें, सबसे पहले ये जानें तो बढ़िया रहेगा। सबसे पहले जानते हैं इसमें होता क्या है। NPK 0-34 में साथियों दो तत्व पाए जाते हैं, एक तो फास्फोरस और दूसरा पोटाश। यानी कि फास्फोरस और पोटेशियम ये दोनों तत्व NPK 0-34 में होते हैं, जिसमें नाइट्रोजन नहीं होता है। हालांकि इस अवस्था में पौधे को ज़्यादा नाइट्रोजन की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब हम ये जानते हैं साथियों कि हमें इसका इस्तेमाल करना कब होता है। गेहूं की फसल में बालियां आने से पहले गबोड़ अवस्था में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम गाभे की अवस्था, गोब की अवस्था, गर्भावस्था, कुछ भी नाम से हम इसको जानते होंगे। लेकिन साथियों जब तने के अंदर बालियां बनना स्टार्ट होती हैं, ठीक शुरुआती समय में डालने से इसका ज़्यादा फायदा साथियों आपको देखने को मिलेगा। अब चलिए जानते हैं इसके प्रयोग से फ़ायदा आखिर मिलता क्या है, क्यों हम इसका इस्तेमाल करते हैं। किसान साथियों जैसा कि मैंने शुरुआती समय में बताया कि इसमें दो तत्व उपलब्ध होते हैं, एक तो फास्फोरस और दूसरा होता है पोटाश। सबसे पहले फास्फोरस के बारे में हम बात कर लेते हैं। इस अवस्था में डालने से क्या फ़ायदा देखने को मिलेगा। आपने कहीं ना कहीं से या फिर किसी वीडियो के माध्यम से ये अवश्य जाना होगा कि जो फास्फोरस हमारा होता है पौधे में जड़ विकास में सहायता करता है। इसीलिए साथियों हम इसका इस्तेमाल जो है किसी भी फसल में साथियों बुआई के समय या फिर रोपाई के समय, मतलब बेसल डोज वाली जो हम खाद डालते हैं, जिसको हम पहली खाद भी बोल सकते हैं साथियों, उस खाद में ही हम फास्फोरस वाली खादों का इस्तेमाल करते हैं। बेशक ये जड़ विकास में सहायता करती है, लेकिन जड़ विकास के अलावा बहुत सारे साथियों दूसरे कार्य भी करता है। जब हम इस अवस्था में गबोड़ अवस्था में यानी कि बालियां बनते समय फास्फोरस डालते हैं 0-34 के माध्यम से, तो साथियों सबसे बड़ा काम ये करता है कि पौधे में भोजन एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का साथियों यहाँ पर काम करता है। यानी कि एक हिसाब से आप ट्रांसपोर्ट का काम भी बोल सकते हो कि जो पौधा भोजन बनाता है उस भोजन को कहाँ पर पहुँचाएगा, जहाँ पर पौधे की सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। जब बालियाँ बनती हैं तो सारा भोजन साथियों, मतलब जो सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है वो बालियों के विकास में सबसे ज़्यादा भोजन की आवश्यकता पड़ती है। तो ये जो भोजन हमारा होता है साथियों ये वहाँ तक पहुँचाने का काम करता है, जिससे कि बालियों का विकास सही सुचारू ढंग से अच्छे तरीके से हो पाता है। तो यहाँ पर जो फास्फोरस है भोजन पहुँचाने का काम करेगा बालियों के विकास तक। अब लेकिन सवाल ये भी आता है कि हम अगर हमें फास्फोरस की ही पूर्ति करनी है तो हम 0-34 का इस्तेमाल क्यों करें। हम DAP भी डाल सकते हैं, हम NPK भी डाल सकते हैं, हम SSP भी वगैरह भी डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप डालेंगे तो डाल तो सकते हैं, लेकिन फास्फोरस के बारे में एक बात सबसे कॉमन है जो शायद आपको पता हो या ना पता हो, कि फास्फोरस एक ऐसा तत्व होता है जो कि लगभग स्थिर होता है। मतलब अगर आपने ऊपर से फास्फोरस को डाला तो मिट्टी की ऊपरी सतह में ही रह जाएगा, पौधे के जड़ों के पास बहुत कम मात्रा में या फिर न के बराबर पहुंच पाएगा, जिससे कि आपके पौधे फास्फोरस का उपयोग ही नहीं कर पाते हैं। हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि DAP आप जो है बुआई के समय डालिए, हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि NPK जैसे कि आप कोई भी NPK डालते हैं तो आप बुआई के समय डालिए, SSP आप डालते हैं तो बुआई के समय डालिए। चाहे कोई फास्फोरस आपका पाउडर फॉर्म में हो, चाहे कोई फास्फोरस आपका दानेदार रूप में हो या फिर किसी भी रूप में हो, जो हम मिट्टी में इस्तेमाल करते हैं उसका इस्तेमाल अगर आप बुआई के समय करेंगे तब तो मिट्टी में जुताई के समय वो नीचे चला जाएगा। लेकिन अगर आप बाद में वही आप गेहूं की बुआई के 2-4-5 दिन बाद अगर आप फास्फोरस ऊपर से डालते हैं साथियों, तो भी आपको उसका ज़्यादा फायदा साथियों बिल्कुल नहीं मिल पाएगा। इसीलिए साथियों इस अवस्था में सबसे बढ़िया यही है कि कोई ऐसी खाद डाली जाए जिसका हम स्प्रे विधि से प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर साथियों
साथियों एनपीके 0/34 में जो कि आपका फास्फोरस भी मिल जाता है और 34% तक पोटेशियम में मिल जाता है। इस एनपीके का निर्माण इसलिए भी किया गया है ताकि इस अवस्था में हम किसी भी फसल में, धान हो आपका या फिर कोई भी दूसरी फसल हो, गेहूँ हो, उसमें हम इसी अवस्था में डाल दें ताकि इसका ज़्यादा प्रयोग जो है पौधे कर पाएँ। तो ये तो फास्फोरस की बात हो गई। हमें इस प्रविधि से ही इसकी पूर्ति करनी है, मिट्टी में डालने से काम नहीं चलेगा। अब साथियों सवाल आता है कि इसमें पोटेशियम भी होता है, पोटेशियम का क्या कार्य होता है। पोटेशियम सबसे ज़्यादा मदद साथियों फल फूल दाने बीज के विकास में करता है। पोटेशियम से ही हमारे पौधे में बढ़िया उत्पादन मिलता है, दाने का विकास साथियों, फल फूल का खिलने में हेल्प करना या फिर तमाम चीज़ें पोटेशियम के द्वारा ही होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ केवल पोटेशियम ही कार्य करता है। पोटेशियम साथियों आपके पौधे में भोजन अच्छे से निर्माण करवाता है। पोटेशियम से पौधे में साथियों जल ग्रहण करने की जो क्षमता होती है, मतलब सूखने के प्रति विकलित स्थिति में सहने की क्षमता, ज़्यादा पानी के प्रति सहने की क्षमता, एक हिसाब से पोटेशियम साथियों इम्यूनिटी का काम करता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता पौधे की बढ़ाता है, जिससे कि फसल में जल्दी बीमारी का अटैक बिल्कुल नहीं होता है, जिससे फसल में जल्दी किसी कीटों का अटैक नहीं होता है, जिससे फसल में आसानी से बीमारी बिल्कुल भी नहीं आ पाती है। तो यहाँ पर इसलिए साथियों हम जो एनपीके 0/34 है उसमें 34% पोटेशियम आपके बालियों के विकास में तो मदद ही करेगा, आपके पौधे के साथियों तने को भी मजबूत करता है। जब फसल में तने मजबूत होंगे तो साथियों हमारी फसलें जल्दी गिरती नहीं है। अक्सर आपने देखा होगा कि हमारी फसलें गिर जाती है, हो सकता है पोटाश की कमी की वजह से भी साथियों आपकी फसल जो है गिर जाए। तो एनपीके 0/34 साथियों पौधे में इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, जल्दी फसल में बीमारी नहीं आएगी, पौधे में प्रकाश संश्लेषण अच्छे से होगा, पौधे में फल फूल दाने बीज का विकास साथियों की अच्छे से करवाएगा। इन तमाम चीज़ों में साथियों काफ़ी बढ़िया मदद करता है। बाली के विकास में तो साथियों हेल्प करता है। पोटाश की कमी से आपकी बालियाँ छोटी रह सकती हैं, उत्पादन में कमी आ सकती है, सही से दाने का भराव नहीं हो सकता है। तो 0/34 गबोड़ अवस्था में बाली आने के बाद नहीं डालना साथियों। बाली निकलने से पहले जब बालियां तने के अंदर बनना चालू हो जाती हैं, जिसको हम गबोड़ अवस्था, गाबे की अवस्था बोलते हैं, जब पौधे के तने में थोड़ा सा मोटाई गुलाई आने लगे, ठीक उसी समय साथियों आपको एनपीके 0/34 का इस्तेमाल करना है साथियों। एक तो सावधानी एक के साथ ये भी रखिए कि सही समय पर इस्तेमाल कीजिए। अगर बालियां निकल आई उसके बाद इस्तेमाल करेंगे तो साथियों बहुत ज़्यादा फायदा आपको नहीं मिल पाएगा। अब इसका इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि हमारी बालियां अच्छे से आए, बालियों की साइज मोटाई लंबाई अच्छे से आए। तो इसलिए आप बालियां बनते समय ही इसका इस्तेमाल करिएगा, एकदम शुरुआती समय में डालना है। 1 किलोग्राम से लेकर के 1.5 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से साथियों यह एनपीके आपको गेहूं की फसल में किसान साथियों इस्तेमाल करना होता है। दूसरी सावधानी क्या बरतनी है साथियों, जब भी आप इसका नहीं किसी भी खाद का इस्तेमाल करिए, चाहे 0/34 डालने वाले हों, चाहे आप साथियों जब बालियाँ निकल आती हैं तो हम एक एनपीके डालते हैं, एनपीके 0050। मतलब कोई भी एनपीके आप डालने वाले हो, सबसे पहले आपको अपनी मिट्टी चेक करना है, नमी है या फिर नहीं है। अगर नमी की आपको कमी दिखाई देती है तो साथियों पहले आप सिंचाई करिए। और गबोड़ अवस्था में अगर पानी की कमी हो जाएगी तो भी बालियों की साथियों मतलब अच्छे से बालियां विकसित नहीं हो पाएंगी। पानी की कमी होने से कोई भी चीज़ें अच्छे से काम नहीं कर पाती हैं। तो साथियों पानी की कमी तो नहीं होने देना है, लेकिन एक बात का ध्यान आपको ये भी देना है कि बहुत ज़्यादा पानी भर करके भी नहीं रखना है, नहीं तो फसल हमारी गिरने की संभावना बढ़ जाएगी। ये गेहूँ की फसल है, कोई धान की फसल नहीं है जो ज़्यादा पानी सहन कर ले जाएगी। गेहूं की फसल में किसी भी अवस्था में अगर आप ज़्यादा दिन तक पानी खेत में साथियों भर करके रखेंगे तो वो नुकसान पहुंचाएगा, खास करके ऐसे खेत जहां पर साथियों जो जल धारण की क्षमता होती है, जो भारी मिट्टी होती है, वहाँ पर क्या होता है कि पानी आप भर देंगे, वैसे भी सर्दियाँ चल रही, जल्दी पानी सूखेगा नहीं। अगर थोड़ा सा हल्की मिट्टी है तो उसमें तो चल जाएगा, जैसे कि रेतीली मिट्टी टाइप की मिट्टी, वहाँ पर जल्दी पानी सूख जाता है। लेकिन भारी जो निचले वाले क्षेत्र होते हैं, जहाँ पर थोड़ी चिकनी टाइप की मिट्टियाँ होती हैं, वहाँ पर क्या होता है कि जल्दी पानी खत्म नहीं होता है। तो पानी ज़्यादा भरिएगा मत, और इसके साथ साथ अपने हिसाब से आपको पानी लगाना है, खेती कंडीशन के हिसाब से पानी लगाना है साथियों। नमी आपको बना करके रखनी है। 0/34 का इस्तेमाल करेंगे तो साथियों फ़ायदा मिलेगा। अब एक सवाल ये भी आता है, जैसे कि मैंने शुरुआत में बोला कि पोटाश की कमी होने से आपके पौधे में बालियों के विकास में दिक्कत आ सकती है। तो अगर आपने बुआई के समय पर पोटाश वाली कोई भी खाद नहीं डाली और अभी भी आपने कोई भी खाद पोटाश वाली नहीं डाली है गेहूँ फसल में, तो पोटाश की वैसे तो आप पूरी पूर्ति तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ कुछ एनपीके हैं जिनका इस्तेमाल करके आप कुछ पूर्ति कर भी सकते हैं। जैसे कि एनपीके 0050 हमारा आता है। अगर आपकी बालियां अभी नहीं निकली है तो इसका इस्तेमाल आप उस कंडीशन में कर सकते हैं जब आपने कोई भी पोटाश वाली खाद अभी तक नहीं डाली साथियों। तो 1 किलोग्राम से लेकर के 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से या एनपीके बालियां आने से पहले भी डाल सकते हैं, और इसके साथ साथ बालियां आने के बाद अच्छे से दाने के भराव के लिए यह एनपीके इस्तेमाल किया जा सकता है। साथियों ध्यान ये रखना है कि भले ही आप 0050 डालें,
लेकिन 0/34 भी आपको डालना है। और दोनों खादों के बीच में आप 4-5 दिन, 1 सप्ताह का अंतर भी दीजिएगा साथियों। लगातार खादों का इस्तेमाल करने से क्या होता है कि पौधा थोड़ा सा तनाव में चला जाता है, सही चीज़ें सारी चीज़ें सही से नहीं काम कर पाती है। इसके साथ ही साथियों आप जब भी 0/34 डालें तो आप टेबुकोनोजोल वगैरह फंगिसाइड डाल सकते हैं, जिससे कि बार की ब्यूनवास आता है, जिससे कि फंगिसाइड आपकी साथियों डलने से फसल आपकी बची रहेगी साथियों। ब्यूनास का डोज आपको रखना है 20 ml प्रति 15 लीटर पंप, और 0/34 साथियों लेना है आपको 30 ग्राम प्रति 15 लीटर पंप साथियों। एचडी वाला सादा वाला आपको लेना है 100 ग्राम प्रति 15 लीटर पंप। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो किसान भाई गेहूं की खेती करें तक वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके।